वेलकम टू केपी पॉइंट्स। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पादप जगत के ऑब्जेक्टिव। चलिए सब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादपों में कौन सा पदार्थ खाद्य संचरण के रूप में पाया जाता है? सिंपल है, सब जानते हैं, स्टार्च। नंबर 2, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की? नहीं। काइटिन किसकी बनी हुई होती है? फंगस की। ठीक है। सेल्यूलोज? यस, करेक्ट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शैवाल में प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो आप जानते ही हैं, तीनों प्रकार का जो प्रजनन है वो शैवाल के अंदर देखने को मिलता है। नंबर 4, कौन सी शैवाल में सबसे सरल शरीर संरचना होती है? जानते ही हैं, कौन है? स्पाइरोगायरा है क्या? नहीं। वॉलवॉक्स? नहीं। क्लोरेला होगा क्या? बिल्कुल नहीं। सबसे सरल जो है वो कौन है साहब? क्लेमाइडोमोनास। इसी के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लोरोफिल ए और बी किस शैवाल में पाए जाते हैं? आप जानते हैं क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है, बी से स्पेसिफिक हो गया है, तो आप जान, लाल शैवाल नहीं, हरी शैवाल हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल में खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहता है? मैनिटोल के रूप में? बिल्कुल नहीं। फ्लोरिडियन स्टार्च? यस, तो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में रोडोफाइसी में रहता है। ठीक है साहब, आगे आ जाइए और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ब्राउन एल्गी यानी कि भूरे शैवाल में कौन सा रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट की बात की जा रही है साहब, प्रमुख होता है? क्या फाइकोसाइनिन होता है? नहीं। फाइको एरिथ्रिन होता है? नहीं। कौन होता है? फ्यूकोजेंथिन। सेंथिन लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखें, फ्यूकोजेंथिन है। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से ये कैसा होता है? भूरे कलर का होता है। नंबर 8, पादप जगत का सबसे सरल सदस्य कौन है? सबसे सरल सदस्य तो वो है जिसमें डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण अनुपस्थित होगा। तो थैलस? नहीं। ब्रायोफाइट्स? नहीं। शैवाल? बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? क्या ये स्थलीय जलीय पौधे हैं, जल एवं स्थल के बीच के पौधे? ज्यादा करेक्ट ये सही है, जल एवं स्थल के बीच के पौधे, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? छायादार स्थान पर। कीचड़ में मिलते हैं कि नहीं मिलते? ठीक है, चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। काई को किसका अग्रदूत कहा जाता है? ठीक है, ये ज्यादा टिपिकल हिंदी हो गई है। ठीक है, काई यानी कि तुम जानते हो शैवाल की बात की जा रही है यहाँ पे, किसका अग्रदूत कहा जाता है? क्या कवक शैवाल? नहीं। पादप? नहीं। इसके बाद कौन आएंगे साहब? स्थलीय पौधे आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ब्रायोफाइटा में प्रमुख चरण कौन सा होता है? क्या स्पोरोफाइट का बनना प्रमुख चरण है? नहीं। गैमेटोफाइट? बिल्कुल सही, गैमेटोफाइट प्रमुख चरण होता है। नंबर 12, काई में जल की आवश्यकता क्यों होती है? काई यानी कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए? नहीं। जल की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण, निषेचन के लिए? बिल्कुल सही, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। काई यहाँ पे किसको बोला गया? ऐसा शैवाल को बोला गया है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। टेरिडोफाइट्स में बीज होते हैं या नहीं? आप जब जानते हैं टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं होते। आंसर क्या हो जाएगा साहब? बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा टेरिडोफाइट है? क्या मार्सिलिया एक टेरिडोफाइट है? बोलिए साहब। बिल्कुल सही, मार्सिलिया एक टेरिडोफाइट है। और बाकी के आप जानते ही हैं, पाइनस क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म, साइकस भी, जिम्नोस्पर्म और नीटम भी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। बीज रहित संवहनी पौधे कौन से हैं? तो ऐसे पादप जिनमें बीज तो नहीं बनता, और बीज किसमें नहीं बनता? ब्रायो और टेरिडो में। लेकिन उसने क्या बोला है? संवहनी, और संवहनी कौन होते हैं? टेरिडोफाइट्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साहब? सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जिम्नोस्पर्म का अर्थ है? तो जिम्नोस्पर्म का अर्थ होता है बीज रहित पौधे। नहीं। बीज खुले हुए पौधे? बिल्कुल सही, यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए नहीं होते, ढके हुए नहीं होते, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है इन्हें? खुले हुए पौधे। 17, जिम्नोस्पर्म में निषेचन कैसा होता है? तो जिम्नोस्पर्म में निषेचन जल की सहायता से होता है क्या? नहीं। परागनलिका द्वारा? बिल्कुल सही, किसके द्वारा होता है? परागनलिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, जिम्नोस्पर्म में बीज कहाँ पाए जाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में बीज कहाँ पाए जाएंगे? अंडाशय के भीतर? नहीं। नग्न बीज होते हैं जिम्नोस्पर्म में, और अंडाशय के भीतर हुए तो कवर हो जाएंगे। फल के भीतर? नहीं, नग्न रूप में। बिल्कुल सही, तो 18 में क्या हो जाएगा साहब? सी हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कौन सा पादप जिम्नोस्पर्म नहीं है? साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, नीटम जिम्नोस्पर्म है, नीम जो है वो एक एंजियोस्पर्म है। क्लियर जी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीम। ये सब गलत है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। कौन सा जिम्नोस्पर्म जीवित जीवाश्म कहलाता है?
क्या वो नीटम है साहब? बताइए। नहीं। क्या साइकस है? बिल्कुल सही। साइकस को हम क्या बोलते हैं? जीवित जीवाश्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, बीज वाले पौधे कौन से हैं? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बीज वाले पौधे हैं। 22, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? तो जिनके बीज ढके हुए होते हैं। नग्न बीज वाले? नहीं, ये तो जिम्नोस्पर्म है। बीज आवर्त पौधे? बिल्कुल सही। ठीक है, बीज आवर्त का मतलब क्या है साहब? बीज ढके हुए पौधे। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, फूल किस पौधे की विशेषता है? तो आप जानते हैं फूल सिर्फ और सिर्फ किस में मिलते हैं? एंजियोस्पर्म में मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 24, फल किसके विकास से बनता है? तो फल आप जानते हैं जो बीजाणु के विकास से नहीं, अंडाशय के विकास से क्या बनता है साहब? फल बनता है। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, बीज किससे बनता है? तो बीज परागकण से बनता है क्या? नहीं। अंडाणु से बनता है? बिल्कुल सही। बीज किससे बनता है साहब? अंडाणु से बनता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, द्विगुणन निषेचन किस पौधे में पाया जाता है? तो क्या जिम्नोस्पर्म के अंदर द्विगुणन निषेचन है? नहीं। एंजियोस्पर्म के अंदर? बिल्कुल सही। एंजियोस्पर्म के अंदर द्विगुण निषेचन है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 27, द्विगुण निषेचन की खोज किसने की? द्विगुण निषेचन थोड़ा ज्यादा ही हिंदी हो गया यहाँ पे, ये डबल फर्टिलाइजेशन है। क्या है साहब? डबल फर्टिलाइजेशन। अगर दूसरे शब्द हम बोलें तो इसे द्विनिषेचन बोल सकते हैं। द्विनिषेचन। ठीक है, तो द्विनिषेचन की खोज किसने की? क्या ये नागेली साहब ने की थी? नहीं। क्या ये हॉफमिस्टर ने की? मेंडल ने? नहीं है तो कौन बचा? नावर बचा। हालांकि ये यहाँ पे शुद्ध हिंदी में गलत हो गया है, आप मुझे करेक्ट नाम बताएंगे कमेंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, पुष्पीय पौधों को और क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं पुष्पीय पौधे क्या कहलाते हैं साहब? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे अधिक उन्नत पौधे कौन है जो सबसे ज्यादा एडवांस हैं आज की तारीख में? ब्रायोफाइटा? नहीं। शैवाल? नहीं। एंजियोस्पर्म? हाँ। सबसे ज्यादा एडवांस कौन है साहब? एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 30, एक बीजपत्री पौधों का उदाहरण कौन है? क्या गेहूं एक बीजपत्री है? सही है साहब, गेहूं ही एक बीजपत्री है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31, द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण है? तो मक्का द्विबीजपत्री है क्या? नहीं। प्याज? नहीं। मटर एक द्विबीजपत्री है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 32 की, पादप जगत में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है साहब। ब्रायोफाइटा के अंदर? यस। टेरिडोफाइटा के अंदर? जिम्नोस्पर्म? सभी में आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, थैलस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? आप जानते हैं थैलस शब्द का पुष्पीय पौधों के लिए? नहीं। बिना जड़ तना पत्ती वाले पौधों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहब आज का, नीट में भी कई बार पूछा गया है। तो ऐसे पौधे या पादप जिनमें जड़ तना पत्ती को विभेदित नहीं किया जा सकता हो, उनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आर्किगोनियम किस में पाया जाता है? क्या आर्किगोनियम जिम्नोस्पर्म में होता है? हाँ। ब्रायोफाइटा में? हाँ। टेरिडोफाइटा में? हाँ। उपरोक्त सभी के अंदर आर्किगोनियम आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं साहब और क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, कौन से पौधे सबसे पहले बीज उत्पन्न करते हैं? ब्रायोफाइटा? नहीं। टेरिडोफाइटा? नहीं। जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले बीज बना था साहब, इससे पहले कहीं पे आपको बीज देखने को नहीं मिलेगा। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, टेरिडोफाइट का प्रमुख अंग कौन सा है? तो टेरिडोफाइट का प्रमुख अंग गैमेटोफाइट है क्या? नहीं। स्पोरोफाइट है क्या? बिल्कुल सही। तो प्रमुख अंग क्या हो गया? स्पोरोफाइट। हालांकि यहाँ पे ये जो प्रमुख अंग है, ये अंग नहीं होना चाहिए, अंग की जगह यहाँ पे क्या होगा? प्रमुख जो बॉडी है, प्रमुख बॉडी, यानी कि प्रमुख शरीर की जो रचना है वो अगुणित है या द्विगुणित। तो वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? स्पोरोफाइट। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया? क्या अरस्तु ने किया? नहीं। लीनियस ने? नहीं। एंगलर एंड प्रांटिल ने? बिल्कुल सही। देखो बहुत लोगों ने किया है, बट दिक्कत यह है कि ज्यादातर किसने किया या किसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर एंगलर और प्रांटिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, किस पौधे में जड़ तना पत्ती नहीं होते? तो जिसमें बिल्कुल ही नहीं होते वो तो कौन हो जाएगा आंसर? शैवाल हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में फिर भी जड़ सम, तना सम, पत्ती सम ऐसी संरचनाएं मिल जाती हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर ब्रायोफाइटा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जड़ तना पत्ती बिल्कुल नहीं होते, किसमें नहीं होते साहब? शैवाल में नहीं होते। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 39 की, कौन सा पादप संवहनी ऊतक रहित है? यानी कि जिसके अंदर जाइलम, संवहन ऊतक कौन होते हैं? जाइलम,
और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम किसके अंदर नहीं है साहब? ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं है। टेरिडोफाइटा के अंदर होते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर होते हैं, ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं होते। 40 बीज किसके संरक्षण का कार्य करता है? क्या गैमेट को? नहीं, भ्रूण को बचाता है साहब। कौन बचाता है? वो बीज बचाता है। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, सबसे पुराना संवहनी पौधा कौन सा है? क्या साइकस है सबसे पुराना? नहीं, लाइकोपोडियम बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 42, कौन से पौधे को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? तो ये तुम सब के सब जानते हैं, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। आगे चलें और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की, किस वर्ग में लेमिनेरिन पाया जाता है? लेमिनेरिन एक फूड का या खाने का प्रकार है जो स्टोरेज फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर फूड पूछा है। क्या वो साहब हरी शैवाल करती है? बताइए। नहीं, भूरी शैवाल बिल्कुल सही, ठीक है। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44 की, हरी शैवाल में कोशिका भित्ति किन से बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी शैवाल समुद्री जल में सर्वाधिक पाई जाती है? समुद्री जल में आप जानते ही हैं कौन सी सबसे ज्यादा मिलेगी आपको देखने को? लाल शैवाल। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, किस शैवाल में फ्यूकोजेंथिन, देखो फिर से सेंथिन लिखा है, ये फ्यूकोजेंथिन है, ठीक है साहब, फ्यूकोजेंथिन है। हरी में नहीं, लाल में नहीं, भूरे शैवाल जो है उनमें फ्यूकोजेंथिन ज्यादा होता है। किस शैवाल में हो गया साहब? 47, किस शैवाल में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है? तो क्या वो हरी शैवाल है? नहीं, लाल शैवाल है, बिल्कुल सही। लाल शैवाल में खाने का स्टोरेज है वो किसकी फॉर्म में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। 48, किस पौधे में परागकण व बीजाणु होते हैं परंतु फूल नहीं होते? तो ऐसा कौन है साहब? जिम्नोस्पर्म। और 49 पौधों में पीढ़ियों का क्रमिक परिवर्तन कहलाता है मेटामॉर्फोसिस? नहीं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है ऐसा। अंतिम क्वेश्चन पादप जगत का इंपॉर्टेंट में 50वां, पौधे की सबसे उन्नत विशेषता कौन सी है? क्या उसके अंदर द्विगुणित निषेचन होता है, बीज निर्माण, फल निर्माण, सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? सभी। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे होएगा, पौधे की सबसे उन्नत यहाँ पे जो है ये एंजियोस्पर्म के बारे में बोला है कि एंजियोस्पर्म जो सबसे उच्चतम वाले प्लांट हैं, पौधे हैं, उनके अंदर सबसे कौन सी विशेषता है? तो उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बीज निर्माण होता है, फल निर्माण होता है, यानी कि उनके अंदर सारे काम होते हैं। हमने 11 से 14 मिनट के अंदर टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पादप जगत के। अगर आप चाहते हैं ऐसी सीरीज चलती रहे तो कमेंट में यस लिखें, ठीक है सर।